हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज जयवीर नैन। तो ये हमारा 10th लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट का फॉर द कंप्लीट सीरीज ऑफ नीट एंड जेई 11th क्लास। तो बच्चों ध्यान दो, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड राउंडिंग ऑफ की। ठीक है, बहुत ही आसान छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-4 रूल्स हैं, रूल समझो और टॉपिक खत्म। जो रूल समझ गया बात खत्म। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आएगा हमारा, सॉरी चैप्टर कह रहा हूं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो, डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, नीट के लिए बहुत खास है। तो उस टॉपिक के लिए वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का, जो कि हम कल डालेंगे। आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, आसान टॉपिक है तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है देखो भाई, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि किसी भी वैल्यू को, दैट इज आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सोल्व करते करते कोई टर्म आ गई आपके पास और वो टर्म काफी बड़ी है, इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से 1 2 3 4 5 जीरो लगी हुई है। तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा है आप इसको ऐसे लिख लो, 3 × 10⁵। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक तो ये भी है, लेकिन इसको लिखना नहीं होता ऐसे, रीजन बताऊंगा। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 0.3 लिख दूं और 10⁶ लिख दूं। क्यों? क्योंकि बेटा 10⁶ जो है ये, इसी को बोलते हैं ऑर्डर, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऑर्डर? तो नहीं बेटा जी, मेरी बात सुनो। ये रूल ये है कि ये वैल्यू कभी भी 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए जो इसमें है, और 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए जो इसमें है। 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो जो इसकी पावर होगी ना 10 की, जो इसमें पावर होगी 10 की, उसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से लिखना होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। तो यहां लिखा भी है, द एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट और वेरी लार्ज क्वांटिटी इन द पावर ऑफ 10, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहां देख लो भाई, ये 6 जीरो लगी हैं, तो क्या कर दिया इसको मैंने, 10 की पावर 6 कर दिया। तो 6 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन ये देखो, पॉइंट 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां पॉइंट हटाओ, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाऊं उठा के, 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 7 है, 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है। तो जो इसका 10 है उसकी पावर क्या होगी, मैग्नीट्यूड। तो 10 की पावर -4 क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहां आओ, ये पॉइंट क्या कह रहा है, एक रूल है भाई, देखो ये रहा, 2 रूल है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वाली टर्म 5 से छोटी है, छोटी है ना 5 से, तो इसको हटा दो यहां से, इसको ऐसे लिख लो, 1 लगा लो इसकी जगह पे। क्या लगा लो, 1। तो 10⁶ आंसर आ गया, और 6 क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो एक उसको हटा दो वहां से और वहां पे 1 लगा लो। 5 से बड़ी है तो उसे हटा लो वहां से और वहां पे 10 लगा दो। ये रूल है। तो इफ वैल्यू ऑफ n, इसे n बोलते हैं, इसे n बोलते हैं जनरल फॉर्म में n इंटू में 10 की पावर n, छोटा n। तो ये है जनरल फॉर्म में इसकी वैल्यू, और ये है 10 की पावर की वैल्यू। ठीक है, तो जो ये n है ना, ये n, इसकी वैल्यू अगर 5 से बड़ी है और 5 है या 5 से बड़ी है, तो इससे आगे वाली वैल्यू में क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हटा देंगे और 10 लगा देंगे। अगर 10 से बड़ी है तो, सॉरी 5 से बड़ी है 5 है तो, और 5 से छोटी है या 5 से छोटी है बस, जब 0.001 छोटी क्यों ना हो, छोटी है बस,
तो उस केस में उस वैल्यू को हटा के वहां पे 1 लगा लेंगे। एग्जाम्पल देखो फटाफट, 499 को 4.99 लिख दिया, 4.99 इंटू 10⁻² लिख दिया। अब 4.99 5 से छोटा है, भले ही 0.01 छोटा हो, लेकिन छोटा है तो छोटा है, इसको हटाओ 1 लगाओ, तो 1 इंटू 10⁻² कितना आ गया, 10⁻²। तो ऑर्डर क्या आ गया तुम्हारा, ऑर्डर आ गया 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया 2। ऐसे यहां देखो 501 लिखा है, तो 501 को 5.01 इंटू 10⁻² लिख दिया। अब ये वैल्यू 5 से बड़ी है, चाहे छोटी से बड़ी क्यों ना हो, थोड़ा फर्क क्यों ना हो, बड़ी है तो बड़ी है, हटाओ इसको 10 लगा लो। तो 5 है या 5 से बड़ी है तो 10 लगा लो, 5 से छोटी है तो 1 लगाओ। तो 10 इंटू 10⁻² कितना हो गया, 10⁻3। तो ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। समझ गए। ऐसे यहां देखो 999 है, 999, इसको 9.9 लिख दिया, 10⁻² लिख दिया, तो ये 9.99 10 से बड़ा, सॉरी 5 से बड़ा है ना, तो 10 लगा दिया, 10⁻² एज इट इज, तो 10⁻3 आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 आएगा भाई इसका आंसर, यहां पे 3 आएगा, गलत लिखा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपका, 3 आ गया। एक क्वेश्चन और है नीचे, 1000 लिखा है, 1000 को क्या कर सकते हो आप, 1 इंटू 10⁻3, तो 3 क्या हो गया आपका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ गए भाई, इतना ध्यान रखना है, ये वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो 10 की पावर होगी वही क्या होगा आपका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये रूल याद रखेंगे, 5 से बड़ा है तो 10 लगा देंगे, 5 से छोटा है तो 1 लगा देंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी के अंदर क्या नाम है टॉपिक का, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। राउंडिंग ऑफ क्या होता है सर, अरे सबसे छोटा ये टॉपिक लगा लो मैथ्स का, राउंडिंग ऑफ सबसे पहले सिखाते हैं छोटी क्लासेस में, तो आप दोबारा सीख लो। किसी भी वैल्यू को या डिजिट को अपनी इच्छा के अनुसार ड्रॉप करते लाना, ड्रॉप करना, उसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। मान लो 8.333 समथिंग है, आप उसको ड्रॉप करके 2 डेसिमल तक लाना चाहते हो, 1 डेसिमल तक लाना चाहते हो, तो अपनी इच्छा के अनुसार पीछे वाली वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हो ना। लेकिन उसके कुछ रूल हैं, वो रूल पता होने चाहिए आपको, और आप आराम से ड्रॉप कर पाओगे, तो वही होती है राउंडिंग ऑफ। एग्जांपल देता हूं, मान लो इफ द डिजिट ऑन द राइट इज लेस देन 5, ये डिजिट देखो, इसको हटाना है हमें, y इक्वल टू में 3.27 है, y इक्वल टू में 3.274 है, इस 4 को हटाना है, तो ये 4 जो है 5 से छोटा है ना, तो जब हटाने वाली वैल्यू, सेम चीज को हिंदी में लिख दिया मैंने, अगर हटाने वाली संख्या 5 से छोटी है, हटाने वाली संख्या 5 से छोटी है, तो उसको हटा दो, बस एज इट इज हटा दो, तो उसे हटा दें बस, और पहले वाली संख्या को वैसे ही वैसे रहने दो, तो इसको हटा दो, क्या आ जाएगा 3.27। ठीक है, अगर हटाने वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो इसको और आगे ड्रॉप करना चाहते हो, कर सकते हो आगे ड्रॉप, इसको आगे ड्रॉप करोगे तो देखो एक 7 है, 7 5 से बड़ा है ना, तो अगर हटाने वाली संख्या 5 से बड़ी है, अगर हटाने वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो आगे वाली संख्या को 1 बढ़ा देंगे, तो जो आगे वाली संख्या उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3.3। ठीक है, तो ये एग्जांपल दोबारा आ गया, इफ द डिजिट ऑन द राइट इज ग्रेटर देन 5, देन द डिजिट इज ड्रॉप्ड एंड द पावर इज एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जो अगली डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें 1 जुड़ जाएगा। तो देखो 4.58 लिखा है, 8 हटाओ, तो 8 बड़ा है 5 से, तो अगली में 1 जुड़ जाएगा, 5 और में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4.6। अब आगे देखो, अब 5 से बड़ी हटा ली, 5 से छोटी हटा ली, अगर संख्या 5 ही हो तो, अगर 5 ही हो तो 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हटाने वाली संख्या वैल्यू 5 है, तो एक चीज चेक करनी है,
हटाने वाली संख्या अगर 5 है तो 5 से आगे चेक करना है, आगे जो आगे लिखी है वैल्यू प्रीसीडिंग डिजिट जो है, प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड है तो उसमें एक जोड़ देंगे, उससे प्रीसीडिंग डिजिट में अगर इवन वैल्यू है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। समझाता हूं, देखो इफ द प्रीसीडिंग देखो इफ द डिजिट ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम इफ इट इज इवन, दैट इज एग्जांपल देखो यहां लिखा है 8.445, ये 5 है, 5 हटाना है, इससे आगे क्या लिखा है 4, 4 क्या होता है ओड, है ना, अरे बेवकूफो इवन होता है, तो 4 क्या होता है इवन, इवन वाली वैल्यू को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 8.44, छोड़ दो एज इट इज, यही तरीका है। अगर ये ओड होता तो इसमें एक जोड़ देते, एग्जांपल देख लो ये रहा, ये 5 हटाना है, 5 क्या है वैल्यू जो हमें रिमूव करनी है, इससे आगे चेक करो ये क्या है ओड ही है ना, ओड वैल्यू है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 8.3 यहां आ जाएगा आपका 8.34, ये रूल है, ठीक है। अगर 5 को हटा रहे हो तो आगे चेक करना पड़ेगा इवन है या ओड है, इवन है तो एज इट इज छोड़ दो, ओड है तो उसको एक बढ़ा के लिख दो, ठीक है। तो दिस इज द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।